प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गोरखपुर दौरा आज रहेगा, तो करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात वो आज देंगे। 8,603 करोड़ के खाद कारखाने की सौगात यहां पर दी जाएगी। 1,011 करोड़ से बने एम्स की भी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर में देने वाले हैं। तो RMRC के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर का दौरा करेंगे, जहां इस दौरान वो 9,600 करोड़ की परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इनमें सबसे अहम और सबसे बड़ी परियोजना आपको बता दें कि गोरखपुर का खाद कारखाना है, जिसकी कुल लागत 8,603 करोड़ है और ये 600 एकड़ में बना हुआ है। इसके अलावा पीएम मोदी गोरखपुर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के पहले एम्स और RMRC के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन करेंगे। तो गोरखपुर एम्स की कुल लागत 1,011 करोड़ है और ये 112 एकड़ में तैयार हुआ है। ये 300 बेड का अस्पताल है। इसके बनने से बिहार, झारखंड और नेपाल के मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सकेंगी। 14 मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर बनाए गए हैं। इसके अलावा सिटी स्कैन, MRI और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी यहां मौजूद होंगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर दौरे पर आज रहेंगे। करोड़ों की सौगात आज वो गोरखपुर से देने वाले हैं। तो RMRC की हाईटेक लैब का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री आज देने वाले हैं। तो 8,603 करोड़ के खाद कारखानों की सौगात पीएम मोदी देंगे। 1,011 करोड़ से बने एम्स की भी सौगात आज गोरखपुर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं। साथ ही साथ RMRC के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन पीएम करेंगे। तो गोरखपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। अवनीश, क्या कुछ तैयारियां देखने को मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1 बजे के आसपास वह गोरखपुर पहुंचेंगे और गोरखपुर में वह सीधे फर्टिलाइजर जो कंपनी है वहां का जनसभा स्थल है वहां पे वह मौजूद होंगे और वहीं से ही फर्टिलाइजर कंपनी का लोकार्पण करेंगे, एम्स का लोकार्पण करेंगे और जो रिसर्च सेंटर बना है। अवनीश वापस लौटूंगा मैं आपके पास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं। करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गोरखपुर से देने वाले हैं। 8,603 करोड़ के खाद कारखाने की सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। 1,011 करोड़ के बने एम्स की सौगात यहां पर दी जाएगी। RMRC के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गोरखपुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रहेंगे। तो करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर से देने वाले हैं। 8,603 करोड़ के खाद कारखाने की सौगात पीएम मोदी देंगे। 1,011 करोड़ के बने एम्स की भी सौगात पीएम मोदी देने वाले हैं। तो RMRC के हाईटेक लैब्स का भी उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अवनीश हमारे साथ बने हुए हैं। अवनीश, क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही, क्या कुछ तैयारियां वहां पर देखने को मिल रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर के दौरे पर आज रहने वाले हैं। जी बिल्कुल, देखिए
प्रधानमंत्री करीब 1 बजे के आसपास गोरखपुर पहुंचेंगे। गोरखपुर में कार्यक्रम स्थल पे वो सीधे आएंगे और 3 बड़ी सौगातें देंगे गोरखपुर को। तो सिर्फ गोरखपुर ही नहीं, पूरे पूर्वांचल को साधने की ये पूरी कोशिश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने। और कार्यक्रम बताने से पहले आपको यहाँ की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दिखाते हैं कि यहाँ पे बैरिकेडिंग लगाई गई है। यहीं से जनसभा स्थल लोग जा रहे हैं और जो भी जा रहा है उसकी पूरी चेकिंग की जा रही है। तमाम जो फोर्सेज हैं वो लगा दी गई है, पैरामिलिट्री फोर्स भी लगाई गई है, पीएससी के जवान तैनात किए गए हैं और जमीन से लेकर आसमान तक सभी जगह निगाह रखी गई है ताकि किसी को कोई भी परिंदा पर न मार पाए। तो उस तरीके की फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था रखी गई है और 2 डीआईजी समेत तमाम जो एसपी हैं उस रैंक के अधिकारियों को तैनात किया गया है और अलग अलग लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। तो साफ है कि आज गोरखपुर को एक बड़ी सौगात दी जा रही है फर्टिलाइजर कंपनी के रूप में। वो 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत की ये फर्टिलाइजर कंपनी है जहाँ पे यूरिया और खाद का उत्पादन होना है और करीब 30 वर्षों से लोगों को इंतजार था कि कब इस कंपनी की शुरुआत होगी और इस शुरुआत होते ही गोरखपुर समेत पूरे पूर्वांचल को एक बड़ी सौगात मिलेगी और किसानों को सीधे सीधे यूरिया यहीं से मिल जाएगा। तो साफ है कि जो फैक्ट्री की शुरुआत हो रही है उस फैक्ट्री की जब शुरुआत की जाएगी, लोकार्पण कार्यक्रम किया जाएगा तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे और उसी संबोधन के साथ बताएंगे कि कितना जरूरी था ये खाद कारखाना और इस कारखाने के साथ लोगों की उम्मीदें थी और तमाम जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको रोजगार से जोड़ने की पूरी कवायद है और तमाम जो मशीनरी है वो हाईटेक बनाई गई है, चाहे वो पीलिंग टावर की बात करें या बात करें रबर डैम की बात करें या जो यहाँ पे विशेष कंट्रोल रूम बनाया गया है जो ब्लास्ट प्रूफ है उसकी बात करें तो पूरी तरह जो है 8,000 करोड़ रुपए की लागत से ये बनकर तैयार हो चुका है और इसकी शुरुआत आज से हो जाएगी। इसी तरीके से अगर एम्स की बात करें तो गोरखपुर पूर्वांचल के लोगों के लिए बड़ी सौगात है क्योंकि लंबे समय से डिमांड हो रही थी कि एम्स यहाँ पर आए। एम्स आते ही सुपर स्पेशलिटी की जो बड़ी सुविधाएं हैं वो मिलने लगेंगी और पूरी जगह 14 डिपार्टमेंट वहाँ पे सक्रिय रूप से काम करेंगे। वहाँ पे इमरजेंसी है 75 बेड का। अगर बात करें तो देश का पहला ऐसा मॉड्यूलर ओटी तैयार किया गया है जो 14 ओटी एक साथ बनकर तैयार है और पूरी तरीके से आधुनिक मशीनों से लैस है। यानी पूर्वांचल के लोगों को अगर गंभीर बीमारी होती है तो वो उस इलाज के लिए दूर दराज के राज्यों में या अन्य बड़े शहरों में जाने की जरूरत नहीं है, वो गोरखपुर में अपना इलाज करा सकते हैं और कहीं ना कहीं जो समय की बचत होगी, जो उनकी आर्थिक बचत होगी वो भी होगा। तो तमाम जो यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर होंगे उनको इलाज देंगे लोगों को। तो ये सब तमाम जो सुविधाएं हैं रखी गई हैं और एम्स में सबसे खास बात है कि यहाँ पे यूजी पीजी की क्लासेस भी चलती है जिसमें 175 छात्र छात्राएं यहाँ पे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। अगर बात करें नर्सिंग क्लासेस की, नर्सिंग कॉलेज क्लासेस की यहाँ सुविधा है, आयुष की सुविधा है। तो पूरी तरह जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए चाहिए वो पूरे उपकरण और जो सामान्य है चीजें हैं वो सब बनकर तैयार है। तो उसका लोकार्पण जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे तो बताएंगे कि आखिर गोरखपुर में जब JEIS था तो लोगों को इलाज के लिए दूर दराज के इलाकों में जाना पड़ता था, ऐसे में अब उन्हें दूर दराज के इलाकों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एम्स यहाँ पे बन चुका है, एम्स की सौगात लोगों को मिल चुकी है। तो स्वाभाविक है कि एक बड़ी उपलब्धि गोरखपुर के लिए है। गोरखपुर ही नहीं, अगर बात करें नेपाल की तो नेपाल के भी कई मरीज गोरखपुर में इलाज कराने के लिए आते हैं। अगर एम्स की यहाँ पे स्थापना कर दी गई है तो स्वाभाविक सी बात है वो एम्स का भी लाभ ले सकते हैं। जो बिहार के राज्य के हैं लोग, जो आसपास के जनपद के लोग हैं वो यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकते हैं। उसी तरीके से अगर रिसर्च सेंटर की बात करें तो रिसर्च सेंटर में तमाम जो शोध है उसको बढ़ावा दिया जाएगा, नई तकनीक के शोध किए जाएंगे ताकि जो भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं उन बीमारियों को कैसे दूर किया जाए, उसके लिए क्या फार्मूला लाया जाए वो दिखाया जा सकता है। तो ये 3 बड़ी सौगातें हैं गोरखपुर के लिए और इसी का लोकार्पण करने के लिए 1 बजे के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पे पहुंचेंगे और उनके साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी होंगे क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार देखने को मिल रहा था कि वह लगातार प्रयास में थे कि यहाँ पे एम्स की स्थापना हो जाए, यहाँ पे फर्टिलाइजर कंपनी जो है उसकी शुरुआत हो जाए और शोध को बढ़ावा देने के लिए रिसर्च सेंटर की स्थापना हो जाए। तो आज उनका जो सपना है, उनकी जो मंशा है वो पूरी हो रही है और उसी पर मुहर लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो इस जनसभा में लाखों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचेंगे और उनकी बात को सुनेंगे तो साफ है कि जब उनके वो अपना विकास का एजेंडा रखेंगे, जब वो बताएंगे कि आने वाले विधानसभा चुनाव में धर्म और जातिगत राजनीति से ऊपर उठकर विकास का एजेंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उसका कुछ न कुछ सकारात्मक संदेश जाएगा। और इसी मंशा के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 1.25 घंटे तक गोरखपुर में रहेंगे और 1.25 घंटे तक वो गोरखपुर को लोगों को संबोधित करेंगे और अभी का प्लान और आगे के प्लान के बारे में भी बताएंगे। चलिए अवनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं। तो सुबह 11:05 पर दिल्ली एयरपोर्ट से प्रस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे।
12:30 बजे गोरखपुर एयरपोर्ट से HURL प्रस्थान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 1 बजे से 2:15 तक HURL फर्टिलाइजर प्लांट और एम्स का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। 2:20 पर कार्यक्रम स्थल से प्रस्थान वो करने वाले हैं। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.